तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, बताइए। ऑप्शन इसका ए में है कि केवल अनावेशित कण के लिए, ऑप्शन बी में है केवल ग्रह के लिए, ऑप्शन सी में है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, ऑप्शन डी में है सभी पिंडों के लिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन में सही होगा, पहला का। और पहले के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी पिंडों के लिए होता है। इसी तरह से हम आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। और देखिए दूसरे नंबर प्रश्न है कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी में देखिए चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन सी में है आधा रह जाएगा, ऑप्शन डी में दुगुना हो जाएगा। तो बताइए दूसरे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और दूसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, बताइए। ऑप्शन ए में न्यूटन मीटर किलो स्क्वायर, ऑप्शन बी में है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा बटा के मतलब किलोग्राम, ऑप्शन सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, और डी में है कि मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मात्रक है। और तीसरे के बाद भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलो स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से हम चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि एम और एम, छोटा एम और बड़ा एम, मतलब ये दो पिंडों के बीच में एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। तो एम और एम पिंडों द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बलों का अनुपात होगा, बताइए। ऑप्शन ए में छोटा एम बटा मतलब एम बटा बड़ा एम, बी में है कि बड़ा एम बटा छोटा एम, और सी में है कि एम छोटा एम गुने आर बटा बड़ा एम, और डी में है 1:1। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथे का। और भाई जिसने जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1:1। इसी तरह से बात देखिए पांचवें नंबर प्रश्न पर। देखिए पांचवें नंबर प्रश्न में हम लोग कह रहा कि जी का मान निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए में है पिंडों के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी में है पिंडों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी में है समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पांच का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और पांच के बाद जिसने इसका ऑप्शन डी को लगाया होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसी तरह हम आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न पे। और देखिए छठा नंबर प्रश्न में हम लोग कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर है, तो बृहस्पति बृहस्पति ग्रह पर जी का मान होगा, बताइए। ऑप्शन इसका ए में देखिए आप लोग दी है, इसका फटाफट से आप लोग इसे बताइए छठा नंबर प्रश्न का। और आप लोग बता दें भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसको बिल्कुल सही, यानी 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह सुना देंगे सातवें नंबर प्रश्न पे। देखिए सातवें नंबर प्रश्न में कह रहा कि पृथ्वी की सतह पर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान जी ई तथा चंद्रमा की सतह पर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी एम है, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में दिया है कि जी ई बराबर 6 GM, बी में दिया जी ई बड़ा है जी एम, इसमें देखिए जी ई छोटा है जी एम से, और डी में दिया कि जी ई मतलब बराबर है जी एम से। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सातवां का। और जिसने भी सात का ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ उसको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप लोग का इसका बेसिकली जो आप लोग का जो लोग अग्निवीर में भरे होंगे या टेक्निकल में या कौन सी पोस्ट पे, और ये अदर एग्जाम के लिए है लेकिन ये टारगेट किया जा रहा है अग्निवीर के लिए। तो अग्निवीर के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा। तो आठवां हम लोग प्रश्न देख लेंगे, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10 के ऊपर 20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोग का बार बार पूछा जाता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा आठ का। और आठ का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 10 के पावर 20 न्यूटन। इसी तरह से बुला देंगे 20 नंबर सॉरी 9वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 9 नंबर प्रश्न में कह रहा
कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करते हैं। बताइए, ऑप्शन ए में है कि केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी में है केवल ग्रह की त्रिज्या पर, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, और 9 का भाई जिसने जिसका ऑप्शन नंबर सी को लगा हुआ द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न पे, और देखिए 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है इनमें से कथन है, बताइए इनमें से सही कथन बताइए, इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिए कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। ऑप्शन बी में दिए कि विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन सी में दिए कि पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है। ऑप्शन डी में ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होते हैं। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा 10 का, और 10 के बाद जिसने जिसका ऑप्शन नंबर डी को लगा हुआ होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। इसी तरह समझा देंगे 11 नंबर प्रश्न पे, देखिए 11 नंबर प्रश्न होगा कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में ऋणात्मक, ऑप्शन डी में है नगण्य। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 का, और 11 के बाद जिसने जिसका ऑप्शन नंबर सी को लगा होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा ऋणात्मक। इस तरह शुरू आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पे, देखिए 12 नंबर प्रश्न में हम लोग कह रहा कि पृथ्वी कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीच संबंध होगा। तो बताइए इससे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसमें आप लोग पूछ रहे संबंध होगा, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 नंबर प्रश्न का। और 12 का बाद इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ जी जी बराबर स्मॉल जी बराबर बड़ा जी और बड़ा एम बटा आर स्क्वायर ई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब 12वीं बार अग्निवीर की परीक्षा में जैसे टेक्निकल हो गया और भी पोस्ट हो गया, और सभी एग्जाम के लिए भी जिससे फिजिक्स पूछा जाता है वो ये प्रश्न आता है इसमें। तो 13वां प्रश्न में है कि जी ई तथा जी पी क्रमशः पृथ्वी के तल पर तथा अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दुगुने हैं, तब मतलब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में कि जी ई बराबर जी पी होगा, ऑप्शन बी में है जी ई बराबर 2 GP होगा, ऑप्शन सी में जी पी बराबर 2 GE होगा, ऑप्शन डी में है जी पी बराबर जी ई बटा √2 होगा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 13 का, और 13 का भाई जिसने इसका ऑप्शन पी को लगा हुआ जी ई बराबर 2 GP, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 14 नंबर प्रश्न पे, देखिए 14 प्रश्न का बोल रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण होता है। ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और 14 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगा होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं घटता है। इसी तरह से हम ला देंगे 15 नंबर प्रश्न पे, देखिए 15 नंबर प्रश्न में हम लोग कह रहा है कि 5 किलोग्राम के पिंड का भार होगा। ऑप्शन ए में है कि 69 न्यूटन, ऑप्शन बी में है 79 न्यूटन, ऑप्शन सी में है 49 न्यूटन, ऑप्शन डी में है 39 न्यूटन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का, और जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगा होगा 49 न्यूटन, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से हम आ जाएगा 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या मतलब ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए में है कि भार, ऑप्शन बी में है बल, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान, ऑप्शन डी में त्वरण। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का, और जिसने इसका ऑप्शन नंबर ये भार लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 17 किलोमीटर है, तब उसका द्रव्यमान पर भार तथा द्रव्यमान क्या मतलब क्या होगा जब चंद्रमा पर त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर उसका 9.8 मीटर और बटा सेकेंड स्क्वायर का 1/6 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है 17 का, और जिसमें इसका ऑप्शन डी को लगा हुआ उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, 114:1 न्यूटन। इसी तरह से आएंगे 18 नंबर प्रश्न पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको रिवाइज करके ही जाइएगा परीक्षा देने, आपको फिजिक्स के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें देखिए कि भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है, बताइए। ऑप्शन ए में ऊर्जा, ऑप्शन बी में है द्रव्यमान, ऑप्शन सी में रेखीय संवेग, ऑप्शन डी में है कोणीय संवेग।
तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 18 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन में डी को लगाया कोणीय संयोग उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि ग्रह की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है। ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में रेखीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में कोणीय संवेग। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 19 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन डी को लगा हुआ कोणीय संवेग उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका कोणीय संवेग बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पे। देखिए 20 नंबर प्रश्न को दिया है कि केपलर के तृतीय नियमानुसार सूर्य से ग्रह की दूरी आर तथा ग्रह के परिक्रमण काल टी में संबंध होगा। ऑप्शन देखिए ए में दिया है, देखिए इसको एक बार देख लीजिए कि टी के पावर 3 बटा आर के पावर 3 बराबर के। इसमें बी में दिया है कि टी के पावर 4 और आर के पावर 3 बराबर के। इसमें दिया है कि आर के पावर 3 सी में दिया है बट्टे टी के पावर 2 बराबर के। आप लोग इसी तरह से अपगड्डी में देखें टी के पावर 4 बट्टा आर के पावर 2 बराबर के। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 का। और जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ यानी आर के पावर 3 बट्टा आर टी के पावर 2 बराबर के उसके बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह संवाद देंगे 21 नंबर प्रश्न पे। देखिए 21 नंबर प्रश्न में कह रहा कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होगी। बताइए ऑप्शन ए में है 64.5, ऑप्शन बी में 129, ऑप्शन सी में 185.5, ऑप्शन डी में 730। तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दूसरी इसका ऑप्शन बी को लगा होगा यानी 129 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह सुना देंगे 22 नंबर प्रश्न पे। देखिए 22 नंबर प्रश्न में ये रहा कि एक उपग्रह इस एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है यदि उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन इसका ए में है कि इसका त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। ऑप्शन बी में है पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष इसके कोणीय संवेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है परंतु इसका परिणाम अपरिवर्तित रहता है। सी में है इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा समय के साथ आवर्ती रूप से बढ़ती है। ऑप्शन डी में इसके रेखीय संवेग का परिणाम नियत रहते हैं। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 22 का देखिए तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी इसका त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। इस तरह सुना देंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 22 से तो हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। और 30 नंबर प्रश्न में कह रहा कि आर त्रिज्या की कक्षा में एक उपग्रह का आवर्तकाल 4 घंटे है। 3 आर त्रिज्या की कक्षा में इस उपग्रह का आवर्तकाल होगा मतलब घंटे में नहीं जैसे ए में 16, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 4 रूट 27, ऑप्शन डी में है 4 रूट 8। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 का। और जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट किया जाएगा यानी 4 रूट 27। इसी तरह से आगे 24 नंबर प्रश्न पे। देखिए 24 नंबर प्रश्न में कहता कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वृत्तीय कक्षा में किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल यू है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर परिक्रमणकारी उपग्रह की कक्षीय चाल होगी। बताइए ऑप्शन ए में है 3/2 जी, ऑप्शन बी में है √3/2 भी, ऑप्शन सी में है √2/3 भी, ऑप्शन डी में है 2/3 भी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर प्रश्न का 24 का जिसमें इसका ऑप्शन सी को लगा हुआ यानी √2/3 भी उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देंगे 25 नंबर प्रश्न पे। और 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या आर तल के अति समीप वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण कर रहा है। इसकी कक्षीय चाल बताइए। ये ऑप्शन ए में है कि √RE ऑप्शन बी में है √2REG, ऑप्शन सी में है REG/2 और डी में है कि REG और ब्रैकेट में स्क्वायर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर प्रश्न का जिसमें इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ रूट के अंदर RE और G उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे 26 नंबर प्रश्न पे। देखिए 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी पिंड का पलायन वेग उसके ऑप्शन ए में है कि द्रव्यमान के
अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन बी में है द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन सी में है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी में है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह समझ 27 नंबर प्रश्न पे देखिए, 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान लगभग 11 किलोमीटर से है। एक ऐसा ग्रह है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के दुगुनी है, परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, पर पलायन वेग का मान होगा। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ए में है 5.5 किलोमीटर से, ऑप्शन बी में है कि 11 किलोमीटर से, ऑप्शन सी में है 15.5 किलोमीटर से, ऑप्शन डी में है 22 किलोमीटर बटा से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। 27 नंबर प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो जय हिंद जय भारत। और आप लोग का वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे परिवार का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए